ओम शांति। आज हम बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं जहाँ पर हम सोचते हैं कि क्या कभी मुझे ये कर्म कूटने तो नहीं पड़ेंगे। बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने कर्म ही गलत किए होंगे तो आपको उन कर्मों की सज़ा तो मिलेगी। लेकिन कर्मों की सज़ा भी भगवान किस विधि से देते हैं, क्योंकि एक कर्म होता है अगर हम उस कर्म को किसी दूसरे के हित के लिए करते हैं जहाँ पर दूसरे की भलाई है, लेकिन उस भलाई के साथ साथ आप सोचिए कि वो कर्म जो है वो सही दिशा वाला होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कर्म कर तो लेते हैं लेकिन सोचते हैं कि मैंने तो दूसरे की भलाई के लिए ये कर्म किया था, आपको उसका कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर किसी का उसमें लॉस होता है तो उसका आपकी सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि कर्म धारा अपने तरीके से चलती है। आज हम जो भी कर्म करते हैं, कई ऐसे कर्म होते हैं जहाँ पर हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जहाँ पर हमारे जीवन में दर्द भर जाता है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जहाँ पर हमें दुख या चिंताएं मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जहाँ पर व्यक्ति चिंताओं में घिर जाता है, करना नहीं चाहता, मजबूरी से करना पड़ता है। आज एक व्यक्ति है, कोई ऐसे गलत कर्मों में फंस जाता है तो क्या कहते हैं हम, कोई क्या पता उसकी कोई मजबूरी होगी। आप सोचिए, एक गलत रास्ते पर हम व्यक्ति जा रहा है और आप कह रहे हैं कि कोई मजबूरी होगी। समझ सकते हैं कोई मजबूरी होगी, लेकिन एक गलत रास्ता अपनाने से अच्छा आप सही रास्ता अपनाते तो फिर भी हम कहते कि उसकी सही रास्ते पर, कभी कोई व्यक्ति जब सही रास्ते पर चलता है तो हम कभी नहीं कहते कि उसकी कोई मजबूरी होगी, क्योंकि वो पता है कि वो रास्ता सही है। लेकिन वही जब व्यक्ति गलत कर्मों में फंस जाता है, नशे पत्ते में फंस जाता है, तब भी कभी हम कहते हैं कि कोई मजबूरी होगी। आज मान लो आपका बच्चा है, आपका बच्चा नशे में फंस गया है, नशा करना शुरू हो गया है, घर का सामान बेचना शुरू हो गया है, मारपीट करना शुरू हो गया है, उल्टा सुल्टा खान पान पीना शुरू हो गया है, दोस्तों के साथ लड़ के आता है, आपके साथ मारपीट करता है, क्या कहेंगे आप? हमारी एक ही शब्द होगा, इसको संगति गलत मिली है, संग का असर है। क्या कभी हमने अपने बच्चे का दोष निकाला? क्या कभी स्वयं का दोष निकाला? नहीं, हम क्या कहते हैं, संग का असर है। क्योंकि संग का असर भी उसके ऊपर तब हुआ जब आपने अपना संग उसको नहीं दिया। आज देखा जाए, व्यक्ति को एक नशे वाले का संग क्यों लगता है? क्योंकि वो सोचता है मेरी घर पर कोई बात नहीं सुनता तो मैं बाहर अपने दोस्त बनाता हूँ जो नशे वाले हैं, उनके साथ नशा करके बैठूंगा तो वो मेरी बात को समझेंगे। और कई बार ऐसा होता भी है, व्यक्ति नशे में ऐसी ऐसी सच्चाई अपने जीवन की उगल देता है जो सामने वाला उसके जीवन की हर चीज़ को समझ जाता है कि इसके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। कई बार वो अपने पारिवारिक बातें भी नशे में बोल जाता है। आज घर घर में कलेश हो रहा है, घर घर में मारपीट हो रही है, आम बात हो गई है, ये रिश्ते टूटना आम बात हो गई है, बच्चों को मारना, बड़ों को मारना, माता पिता को घर से निकालना। कहाँ से देख रहे हैं हम? किससे सीख रहे हैं हम? किसी से नहीं। आज ये चीज़ें हम सीख रहे हैं एक दूसरे से। उसने भी ऐसे किया, मैं भी ऐसे करता हूँ। मान लो आज देखो, आज आप ड्रिंक नहीं करते हैं और आप ऐसे पार्टी में गए जहां पर लोग ड्रिंक करने वाले हैं, वहां पर क्या करेंगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे। अरे देखो, ये साधु महात्मा बन के बैठा है, ये ड्रिंक ही नहीं करता, कैसा इंसान है, आज की दुनिया में ड्रिंक नहीं करता। पहले आप सोचिए, लोग आपका उस समय तमाशा बना रहे हैं, लेकिन आप सोचिए भगवान को आपके ऊपर गर्व हो रहा है कि आप उस कीचड़ में खड़े हो जहां पर ओनली एक कमल खिला हुआ है। उस समय वो पूरी पार्टी क्या है, कीचड़ है, क्योंकि नशे में है। लेकिन उस पूरी पार्टी में आपने उस कीचड़ को हाथ ना लगाते हुए आप एक कमल के समान रहे। तो आप हर एक के मन के भाव को जान पाएंगे।
नशे वाला क्या करेगा? अपने घर की बात सुनाएगा, दोस्तों की बात सुनाएगा, लड़ाई झगड़े की बात, कई बार लड़ाई हो भी जाती नशे नशे में। लेकिन जो सौफी हालत वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? लड़ाई को छुड़ाएगा, वो लड़ाई करेगा नहीं। वो क्या करेगा? हर एक की बात को सुनेगा, लेकिन उसे पता है कि मुझे इनके साथ क्या बातचीत करनी है। आप सोचिए, नशे में आपने अपने घर के हर चीज का एक ऐसे व्यक्ति के सामने परोस दिया है जो व्यक्ति ना तो आपकी कदर करता है ना आपके घर की कदर करता है। ओनली वो कदर किसकी कर रहा है? ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं भी नशे वाला हूं, सामने वाला भी नशे वाला है, तो नशे वाला नशे वाले का ही तो मित्र होगा। आज एक सौफी व्यक्ति, एक नशे वाला व्यक्ति, दोनों मित्र बहुत कम देखने में मिलते हैं। नशे वाले को हमेशा नशे वाले मित्र अच्छे लगते हैं। तो यहां पर आप सोचिए कि वो जितने भी लोग थे, वो लोग आपको सहारा देने वाले नहीं थे। आपके घर में कोई ऐसी चीज़ हो जाए, ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, उस समय आप नशे वाले व्यक्तियों को कहना कि आप मेरे घर में आकर के 4 दिन के लिए बैठना, वो नशे के बिना नहीं रह पाएंगे। और कई बार जब आप किसी को अपने घर में इनवाइट करते हैं तो जो नशे वाला व्यक्ति होता है वो आपको क्या कहता है कि आपने खाने पीने का अरेंजमेंट रखा है या नहीं। आप सोचिए मानसिकता क्या है। भले वो व्यक्ति गरीब है, लेकिन जो बाकी नशे वाले व्यक्ति हैं वो उसको क्या कहेंगे? वो ये नहीं देखेंगे उनके घर में क्या चीज़ हो रही है, लेकिन वो क्या सोच कर बैठे हैं कि जो हमें चाहिए क्या इसके घर में मुझे मिलेगा। आज सोचिए, यही तो है कर्म कूटना, जहां पर आपको भगवान ने अपना हाथ दिया, मैंने भगवान का हाथ छोड़ दिया और मैंने एक नशे वाले का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा बच्चे तू मेरा है, तू मेरे संग में आ जा, तू मेरे प्यार का नशा कर, तेरी सारे जीवन को मैं संवार दूंगा। लेकिन मैंने उस नशे को नहीं अपनाया, मैंने उस नशे को अपनाया जो मेरे जीवन को बर्बाद करेगा, मेरे परिवार को बर्बाद करेगा, मेरे संसार को बर्बाद करेगा। आज आप देखिए, क्या नशे वाले व्यक्ति को कोई कहेगा ये महान व्यक्ति है? कोई नहीं कहेगा। नशे वाले व्यक्ति को हमेशा संसार धिक्कारता है। आज एक तरफ आप एक नशे वाले व्यक्ति को रख लें, एक तरफ आप नॉर्मल व्यक्ति को रख लें, तो क्या कहेंगे? नॉर्मल व्यक्ति जब दान करेगा तो लोग कहेंगे देखो कितना महान दानी है। लेकिन वही जब नशा किया हुआ व्यक्ति दान करेगा तो क्या कहेंगे? घमंड से दान कर रहा है, नशे में दान कर रहा है। और नशे वाला व्यक्ति उस समय दिखावा करता है। हमेशा आपने देखा होगा जब हम किसी को दान करते हैं, मान लो मंदिर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं? नशा ना करके जाएं। लेकिन आजकल आप सोचिए कि वो भी विधियां खत्म हो गई। आज देखा जाए जितने भी धार्मिक स्थल हैं, बाहर आपको होटल मिल जाएंगे और वहां पर ही आप भले घर से ही वो चीज़ें लेकर जाते हैं खाने पीने की और वहां बैठकर खाते हैं। ये तक मनुष्य को भूल गया आप किस स्थान पर गए हैं, क्या करने के लिए गए हैं। हम भले वो जगह पर जाकर के नतमस्तक हो करके सब चीज़ें मिल करके घर वापस आ गए, हमें कम से कम 1 साल 1 महीना भी इतना हम एडजस्ट नहीं कर पाए कि ताकि मैं 1 महीना भी उस शक्ति को अच्छी तरह से अपने जीवन में इमर्ज कर पाऊँ, नहीं कर पाए। हमने आते ही फिर नशे की हालत में आ गए। क्या करने गए थे वहां आप? आपको भगवान की शक्ति का ही असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नशे का असर था आपके ऊपर कि मैं कब जाऊं यहां से, कब जाकर मैं बोतल को हाथ लगाऊं, कब जाकर मैं चीजें गलत मत करूं। कल को आपके बच्चे वो चीजें करेंगे, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। और आजकल तो साधारण बात हो गई है, पिता के सामने बच्चा पी रहा है, बच्चे के सामने पिता पी रहा है। एक नॉर्मल कल्चर बन चुका है और बाप भी खुश होता है। जहां पर पहले पिता से बच्चे डरते थे और आज पिता बच्चों से डरता है।
क्योंकि बराबर हो गए। वो भी नशा कर रहा है तो वो भी नशा कर रहा है। लेकिन आप सोचिए, उस पिता के सामने जब बच्चा अंदर ही अंदर मरता जा रहा है, नशे की हालत में अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है, और लास्ट में डॉक्टर आपको कह दे कि आपके बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है, तो आपको क्या याद आएगा? काश मैं ना पीता तो मेरे को देख के मेरा बच्चा ना पीता, और आज इस हालत का जिम्मेवार कहीं ना कहीं मैं हूँ। और ये बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं। एक रियल घटना है कि जहाँ पर पहले पिता पीता था, पिता ने छोड़ दिया, बच्चे को लत लग गई, जबकि पहले बच्चा पीता ही नहीं था। और ऐसी लत लगी कि सुबह पानी की जगह पर उसे शराब चाहिए, और वो पीता रहा। डॉक्टरों के पास गया, कहा लीवर आपका 20% डैमेज हो गया। उसने कुछ दिन छोड़ा, फिर लगातार पीना शुरू हो गया, और आज उस बच्चे के सामने, उस पिता के सामने उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। आप सोचिए कि आज जनरेशन क्या आप दे रहे हैं बच्चों को। जहां बच्चों को शिक्षित होना चाहिए था, वहां नशा सौंप रहे हैं आप बच्चों को। तो कोशिश करें कि हमें अपने कर्मों को सुधारने की ज़रूरत है। अगर कर्म सुधार लिए तो आपको कभी भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे, कोई भी कर्मों का पछतावा नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा याद रखें, जो भी कर्म आप करेंगे उसको देख करके ही सब उस कर्मों को करेंगे। सोच समझ कर कर्म करें, और हमेशा याद रखें हर कर्म पर भगवान की नज़र है। ओम शांति।